हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिबोनाची सीक्वेंस पे एक सीरीज करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको जनरल वैल्यू ऑफ के लिए ये फाइंड करने वाले हैं हम फ्रॉम समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऑफ 1 अपॉन एफ एन प्लस 2k। सो फॉर जनरल वैल्यू ऑफ के हम इसे किस वे में फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखने की ट्राई करेंगे। तो पहले तो हम एक सिंपलर केस ले लेते कि के इक्वल टू 1 हो। वैसे यहाँ पे एफ एन और fn+2k का मतलब क्या है, प्रॉब्लम पे आगे बढ़ने से पहले हमें प्रॉब्लम तो क्लियर होनी चाहिए। तो fn का मतलब है nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, fn से हमारा मतलब है nth टर्म ऑफ फिबोनाची। ओके, और फिबोनाची की प्रॉपर्टी क्या, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो अगर मैं दिखाऊं तो उसमें होता क्या है कि हम पहले दो टर्म्स को वन और वन ले लें, फिर आगे का टर्म के लिए हम करेंगे क्या, इन दोनों का एडिशन करो 2, फिर 1 और 2 का एडिशन करो 3, 2 और 3 का एडिशन करो 5। सिमिलर प्रोसेस में ये आगे बढ़ता है। इस वे में ये फिबोनाची सीक्वेंस वर्क करती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका nth टर्म बेसिकली क्या है, सम ऑफ n-1 प्लस n-2। और दूसरा कि हम इसका फर्स्ट टर्म 1 ले रहे हैं, सेकंड टर्म 1 ले रहे हैं। ये दो प्रॉपर्टीज, यही तीन मेन प्रॉपर्टीज होती है। इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज से आप फिबोनाची सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हो कि फिबोनाची सीक्वेंस को हम इस वे में डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एन का मतलब तो हमें क्लियर है। अब इसे फाइंड करने का रीजन क्या है, एक तो ये है कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है किसी वैल्यू को या फिर इनफाइनाइट पे बर्स्ट आउट हो रही है। दूसरा ये है कि अगर ये किसी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है तो वो है क्या, और क्या ये रैशनल है। पहले तो जैसे कि ये ट्राई किया था एफ ऑफ 1/fn+2k का, लेकिन इधर fn+2k ही मैंने क्यों ले लिया, fn+k क्यों नहीं लिया। उसका रीजन ये है कि fn+k करेंगे तो वो बेसिकली नॉन कन्वर्जिंग होते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बनाने वाला हूँ। बट सपोज अभी के लिए तो हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है 1/fn+2k का समेशन। तो जस्ट अ सेकेंड, ये सो लाइक इसे एनालाइज करने के लिए या फिर इंट्यूशन बैठने के लिए, इन अदर वर्ड्स, कि सपोज k इक्वल टू 1 के लिए क्या है। k इक्वल टू 1 एक सिंपलर केस है, उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो k इक्वल टू 1 बहुत ही सिंपलर और इंजॉयबल है, इंजॉयबल नहीं यानी बहुत ही इजी कहना चाहिए था मुझे। जैसे कि ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 के लिए समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, k इक्वल टू 1 रख दो इधर तो आपको मिलेगा 1/fn+2। सो मैं इधर ट्राई क्या कर रहा हूँ, इसे सॉल्व करने के लिए 1/fn+2 हम ट्राई कर रहे कि इसे दो पार्ट्स में तोड़ दे जो कि इक्विवेलेंट हो नहीं, जिन्हें हम दो पार्ट्स में तोड़ दें, a/fn और b/fn+2। तो मेरे को ऐसी a और b की वैल्यू ढूंढनी है। वैसे तो आप में से बहुत से लोग अभी कहोगे कि a और b दो वेरिएबल्स है और इक्वेशन तो वन ही है। हाँ, तो इस केस में इनफाइनाइट सच वैल्यूज मिलेगी, बट उसमें से हम कुछ ही केस देखने वाले हैं, यानी कि हम कोई एक केस देखने वाले हैं इनफाइनाइट वैल्यूज में से। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है बट हम एक पॉसिबिलिटी देखने वाले हैं। सो थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें दिखता है कि a/fn+2 प्लस b/fn मस्ट बी इक्वल टू 1। अब क्योंकि मैंने कहा कि fn इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2, तो मैं इधर ये भी कह सकता हूँ कि इसे मैं ये लिख सकता हूँ fn+1 प्लस fn प्लस bfn इक्वल टू 1। तो अगर मैं ऐसे स्प्लिट करके लिखूं तो a fn+1 प्लस
ए प्लस बी एफ एन इक्वल टू 1। यहाँ पे ये जो दो चंक्स दिख रहे हैं हमें, इधर मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है वो 1 हो जाए, तो ये पार्ट को 0 होना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये केस ले लेता हूँ कि ये पार्ट 1 हो जाए, तो उस केस में a को इक्वल होना होगा 1/fn+1 के, और वही ये पार्ट को 0 होना है तो b को इक्वल होगा -a के, तो वो आएगा -1/fn+1। ओके, अब ये वैल्यूज मैंने ली है, तो ये मैं उस सीक्वेंस में डाल दूं, तो मुझे मिलता है समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1/fn fn+1 minus 1/fn+1 fn+2। मैंने इधर किया क्या कि a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दी और ये इक्वेशन को डायरेक्ट इधर फीड कर दिया, तो मेरे को ये वैल्यू मिली। अब ये जो सीक्वेंस है उसे हम टेलीस्कोपिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब इसे टेलीस्कोपिंग सीक्वेंस क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको समझाता हूँ। टेलीस्कोपिंग से मेरा मतलब क्या होता है, आजू बाजू के टर्म्स आपस में कट कर जाते हैं, या फिर इसे दूसरा नाम है शूलेस सीक्वेंस। ओके, शूलेस की तरह जैसे कि आपस में क्रॉसेस बनते जाते हैं, वही मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो समेशन से हमारा मतलब तो यही रहता है, समेशन बस एक शॉर्टकट है लिखने का, शॉर्ट फॉर्म सॉरी, बाकी एक्चुअल मीनिंग तो यही है। ऐसे टर्म्स जाते जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे शूलेस की तरह ये दो टर्म्स आपस में ही कैंसिल आउट हो गए, फिर आगे के टर्म के साथ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि 1/fn f1 f2 कैसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ओके, और अगर ऐसा इनफाइनाइट तक चलता गया तो बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 1/f1 f2 बचेगा। यही होती है टेलीस्कोपिंग सीक्वेंस या फिर शूलेस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख गया कि ये समेशन तो भाई 1/f1 f2 के इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट टर्म फिबोनाची का 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, तो ये पूरा समेशन 1 के इक्वल होना चाहिए भाई। ओके, तो ये सिंपली इजीली आ गया। यही मुझे आपको दिखाना था कि फिबोनाची सीक्वेंस के लिए अगर हम फर्स्ट टर्म देखें और सेकंड टर्म देखें तो वो 1 है, तो उससे में ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमने इंट्यूटिवली ये समझा कि एक टेलीस्कोपिंग सीक्वेंस बन सकती है जिससे बाकी सारे टर्म्स हट जाए। अब ये तो हुआ k इक्वल टू 1 का केस, तो अभी तक मेरे माइंड में ये आ गया कि सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। वैसे ये अभी तक मैंने जो किया वो एक तरीके से समरी थी मेरे प्रीवियस के वीडियो में जो कि मैंने किया था। आज हम जनरल वैल्यू ऑफ k के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, तो अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को जनरल वैल्यू के लिए ये समेशन फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 1 to infinite ऑफ 1/fn fn+2k। तो मुझे ये इंट्यूशन बैठ गया है कि मैं इसे इस वे में स्प्लिट करने की ट्राई करूं। ओके, और अगर मैं इसे इस वे में स्प्लिट कर दूं तो मुझे हेल्प मिल सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो लेट्स सी कि क्या अगर हम इसमें में इसे स्प्लिट करें तो क्या वो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रिलेशन पे अभी हम एंड आउट किए, तो आप में से बहुत सभी लोग कहोगे कि जैसे कि मैं इस टर्म को 1 के दूं, इसको 0 कहूं, तो b 0 रख दूं मैं और a को रख दूं मैं 1/fn+2 के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि b को 0 रख दोगे तो ये टर्म तो हट ही गया और ये वापस बन गया 1/fn fn+2 के। सो हमने कुछ किया ही नहीं है,
हमें वापस वही मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें एफ एन प्लस टू के जो ये टर्म है कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ एन प्लस ये एक वैसे थ्योरम है जो कि अभी ये मैं दिखाने वाला हूँ, वो एक थ्योरम है। सपोज मैं सी जीरो को ये कहता हूँ, सी वन को देखो एफ एन प्लस टू के को मैं उसके पहले के दो में स्प्लिट कर सकता हूँ, एफ एन प्लस टू के माइनस वन प्लस एफ एन प्लस टू के माइनस टू। फिर सी टू में मैं वैसे ही ये करूं तो मुझे मिला टू एफ एन प्लस टू के माइनस टू प्लस एफ एन प्लस टू के माइनस थ्री। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको सब कुछ। तो जैसे कि इधर सी टू में मैंने क्या किया कि जो टर्म एफ एन प्लस टू के माइनस वन था उसे स्प्लिट कर दिया एफ एन प्लस टू के माइनस टू और एफ एन प्लस टू के माइनस थ्री में। अब मैं सिमिलर मैनर में सी थ्री देखूं तो वो आ गया थ्री एफ एन प्लस टू के माइनस थ्री प्लस टू एफ एन प्लस टू के माइनस फोर। हुआ क्या कि एक तो टू का मल्टीपल था एफ एन प्लस टू के माइनस थ्री से, और यहाँ पे ये एक वन वाला था वो ऐड होके थ्री बन गया, और यहाँ पे ये रहा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है कि मैं बार बार इसे देख रहा हूँ। वैसे तो ये सभी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सभी इक्वल ही है, बट ये सभी इक्वल ही है बट हम उन्हें डिफरेंट मैनर्स में लिख सकते हैं इन सभी में, ये हम देख सकते हैं। तो इधर हर एक जगह मैंने डिफरेंट मैनर में लिखा है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फिबोनाची के टर्म तो इधर नहीं आ रहे यार। फिबोनाची का फिफ्थ टर्म है ये, और देखो ये फिबोनाची का फर्स्ट सेकंड सॉरी फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म सॉरी ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। तो क्या फिबोनाची के टर्म्स ही नहीं आ रहे? वैसे इसका आंसर हाँ है। तो इसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं भाई, ऐसा क्यों? अब जैसे कि बायनोमियल थ्योरम है, उसका हमें प्रूफ तो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, बट हमने प्रूफ बाय इंडक्शन देखा है कि अगर ये n के लिए nth के लिए ट्रू है तो n प्लस वन के लिए ये ट्रू होगा। ये टेक्निक कहते हैं इसे प्रूफ बाय इंडक्शन। तो इससे हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं बहुत सारे थ्योरम्स। तो यहाँ से मेरे को ये दिख रहा है कि सी ऑफ n, देखो ये n प्लस वन टर्म है, सी ऑफ n नहीं कहना चाहिए मुझे, सी ऑफ j। सपोज j बार यही स्टेप मैंने किया, तो एफ ऑफ j प्लस वन एफ ऑफ n प्लस टू के माइनस j प्लस एफ ऑफ j एफ ऑफ n प्लस टू के माइनस j माइनस वन। ये अभी तक मैंने जो देखा उससे लग रहा है कि ये करेक्ट है, और ये करेक्ट भी है। हमने सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर के लिए देखा तो कि फिबोनाची का j प्लस वन टर्म यहाँ पे कोफिशिएंट में है इधर, और यहाँ पे फिबोनाची का jth टर्म कोफिशिएंट में है इधर। तो अगर मैं इसके लिए देखूं कि सी ऑफ j के लिए ये करेक्ट है, तो सी ऑफ j प्लस वन के लिए हम ट्राई क्या करते हैं कि क्या ये सी ऑफ j प्लस वन के लिए ट्रू है। तो देखो हमें क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे ये थ्री था, तो ये इस टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में जिससे मेरे को ये मिला। वैसे ही मैं इसे भी दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं, एफ एन प्लस टू के माइनस j माइनस वन और वन अपन एफ एन प्लस टू के माइनस j माइनस टू प्लस एफ ऑफ j एफ ऑफ एन प्लस टू के माइनस j माइनस वन। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। तो इसके कोफिशिएंट में एफ ऑफ j प्लस वन प्लस एफ ऑफ j एफ एन प्लस टू के माइनस j
प्लस वन प्लस एफ ऑफ जे प्लस वन एफ ऑफ एन प्लस टू के माइनस जे प्लस वन माइनस वन। अब ये देखो एफ ऑफ जे प्लस वन प्लस एफ ऑफ जे, ये एफ ऑफ जे प्लस टू ही दे देगा हमें। क्या किया, एफ ऑफ जे प्लस वन, ये दोनों का सम एफ ऑफ जे प्लस टू के इक्वल होगा। ये तो फिबोनाची सीक्वेंस की ही प्रॉपर्टी है, तो वो मैं इधर फीड कर दूं और इसे इस वे में लिख दूं, एफ ऑफ जे प्लस वन एक इधर लिख दिया। तो इधर से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मैं इधर j प्लस वन डालू तो मेरे को यही पूरा मिल जाएगा। इधर जहाँ पे भी ये जो सी जे की इक्वेशन है, जहाँ जहाँ j लिखा है वहां पे मैं j प्लस वन डालू तो मेरे को यही मिल जाएगा। तो अगर ये सी जे के लिए ट्रू है तो सी जे प्लस वन के लिए ट्रू होगा, तो सी वन के लिए ट्रू है तो सी टू के लिए होगा, सी टू के लिए है तो सी थ्री के लिए होगा। तो ऐसा सभी के लिए ट्रू हो जाएगा ये। तो ये तो हमने इजीली बना दिया अपनी ये एक इक्वेशन कि ठीक है, इसका प्रूफ तो सिंपली हमने समझ लिया। तो ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ। अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अब मैं सपोज जे को 2k-1 सेट करूं, और वैसे यही थ्योरम है बेसिकली। ये थ्योरम कहती क्या है कि बड़े फिबोनाची टर्म्स को छोटे फिबोनाची टर्म्स में कैसे लिख सकते हो आप। जैसे कि कौन सा बड़ा फिबोनाची टर्म था हमारा, एफ ऑफ एन प्लस टू के, उसे हमने इन छोटे टर्म्स में लिख दिया। ओके, ये एक थ्योरम था या फिर लेमा कह सकते हो। अब j इक्वल टू 2k-1 हम सेट करते, तो c ऑफ 2k-1 आया। देखो ये बन गया c ऑफ 2k। c ऑफ 2k क्यों मैं लिख रहा हूँ, अरे f ऑफ 2k बन गया ये, और ये बन गया 2k-1, तो ये बन गया f ऑफ n प्लस वन प्लस f ऑफ 2k-1 f ऑफ n। ओके, ये जो मैं अभी लाया हूँ उसे मैं इधर डाल सकता हूँ भाई। a के मल्टीपल में एफ एन प्लस टू के था, उसे ही तो हम रीराइट करने की ट्राई कर रहे थे। तो जो अबो इक्वेशन थी a की, उसे मैं इस वे में लिख सकता हूँ, प्लस बी एफ एन इक्वल टू वन था। तो ठीक है, सो फार सो गुड, अभी तक हम ये इक्वेशन ला चुके हैं। अब ये इक्वेशन को भी हम एक ट्विस्ट डाल रहे हैं, एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू के इक्वल होता है, ये तो हम मुझे मालूम है। तो मैं रीअरेंज करके ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एन प्लस वन एफ ऑफ एन प्लस टू माइनस एफ एन के इक्वल होना चाहिए। तो वो मैं इधर डाल दूं, तो आया एफ ऑफ टू के एफ ऑफ एन प्लस टू माइनस एफ ऑफ टू के एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ टू के माइनस वन एफ एन प्लस बी एफ एन इक्वल टू वन। ओके, तो मैंने क्या किया, ये जो एफ एन प्लस वन था उसे इधर इस वे में स्प्लिट कर दिया। तो अगर मैं एफ एन प्लस टू के एक साइड कर दूं, एफ एन के एक साइड कर दूं सॉरी, तो क्या मिलता है भाई मुझे, देखते हैं। ए एफ ऑफ टू के मल्टीपल में एफ एन प्लस टू प्लस, देखना ये बना बी माइनस ए एफ ऑफ टू के प्लस ए
एफ ऑफ टू के माइनस वन इंटू एफ एन वन के इक्वल है। वैसे ये जो अंदर चंक आ गया ना, ए ऑफ एफ ऑफ टू के प्लस ए ऑफ एफ ऑफ टू के माइनस वन, उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं एक ए को ही कॉमन ले लूं इन दोनों में, तो ये बना प्लस ए एफ ऑफ टू के माइनस वन माइनस एफ ऑफ टू के। ठीक है, फिर एफ ऑफ टू के को, जो एफ ऑफ टू के है वो इन अनदर वर्ड्स तो भाई एफ ऑफ टू के माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू के माइनस टू ही है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है एफ ऑफ टू के माइनस वन माइनस एफ ऑफ टू के, वो एफ ऑफ टू के माइनस टू के ही तो इक्वल है। सॉरी माइनस, हाँ माइनस साइन मेरे को नहीं फॉरगेट करना चाहिए, माइनस ए एफ ऑफ टू के माइनस टू के ही तो इक्वल है। ओके, ये इक्वेशन हम अभी तक ला पाए, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे, ये साइड नोट्स ही है एक तरीके से। अब अगर मैं ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं मुझे इधर, इसे जीरो सेट करने की ट्राई करूं, इसे वन, तो क्या होता है लेट्स सी। इसे वन सेट करना है तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, वन अपॉन एफ ऑफ टू के एफ ऑफ एन प्लस टू, और बी है वन। देखो ये पूरा टर्म मेरे को जीरो चाहिए तो बी होना चाहिए ए इंटू एफ ऑफ टू के माइनस टू। तो यहां से ही आया एफ ऑफ टू के माइनस टू अपॉन एफ ऑफ टू के एफ ऑफ एन प्लस टू। ए और बी की ये दो वैल्यूज हम ले आए। ठीक है, अब ये हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लग इन करते हैं भाई, सम्मेशन में प्लग इन करते हैं, क्या क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। भाई इससे तो कोई मदद नहीं हुई, नहीं। अगर हम अच्छे से देखें तो हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है। सम ऑफ के इसके इक्वल है, ठीक है। तो सम ऑफ के में मैं इधर वन अपॉन एफ ऑफ टू के कॉमन ले लूं, ठीक है। तो स, ये एक तो बना समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एफ एन प्लस टू। फिर दूसरा बना समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टू के माइनस टू अपॉन एफ एन प्लस टू एफ एन प्लस टू के। ये इक्वेशन हम ले आए हैं। अब मैंने सम ऑफ वन क्यों कैलकुलेट कराया था पता है, उसका एक्चुअल रीजन इंट्यूएशन के साथ साथ ये भी था कि हेल्प भी चाहिए हमें इसकी। वन अपॉन एफ एन प्लस टू के को हमने पहले देखा है वन के इक्वल है, तो इसे मैं डायरेक्ट हटा के वन ही लिख दूं भाई, काम डन। तो मैं इसे हटा देता हूं अभी और सीधा वन ही तो लगा दूं इधर, डन। बट अब ये जो नया समेशन आया उसे हम कैसे सॉल्व करें। अब ये नए समेशन को हम क्लोजफुली देखें तो
हम इस वे में लिख सकते हैं कि सम ऑफ के इक्वल है 1/f(2k) ब्रैकेट में 1 प्लस ये जो समेशन है उसमें मैं f(2k माइनस 2 को कॉमन ले लूं, तो ये समेशन ऐसा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/fn+2 fn+2k। ओके, ये समेशन हमने बनाया, लेकिन अब इस समेशन को हम थोड़ा सिंपलर भी कर सकते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 1 की बजाय, सॉरी गलती से स्केल की, n इक्वल टू 1 की बजाय n इक्वल टू 3 देखूं ना, तो ये बदल के हो जाएंगे fn और यहाँ पे 2k-2। ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो, ये ओरिजिनली ऐसे था, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n इक्वल टू 2 से ही इसे चालू कर दूं तो एफ एन हो जाएगा वो, क्योंकि पहली बार में ही fn+2 बन जाएगा वो अपने आप। अगर मैं n इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस कारण वो चेंज हो गया। तो एक्चुअली में तो इधर ऐसा हुआ है कि यहाँ से मैंने +2 किया तो ऊपर भी इनफाइनाइट +2 हो जाएगा, बट इनफाइनाइट +2 भी इनफाइनाइट ही है, सो इसे हम इस वे में लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो fn+2k-2 है, उसे मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से मिटा के fn+2k-1। ये क्या बना वहां पे, थोड़ा मैं जूम इन नहीं कर सकता, लेकिन ट्वाइस के माइनस वन बना। और सम ऑफ k-1 क्या है? वो बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है, बट वो भी fn+2k-1 के इक्वल है, लेकिन ये n इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो है ना, मैं क्या कर दो, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 की टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो भाई, कह रहे हो तो कर देते हैं। सम ऑफ k इक्वल टू 1/f(2k) मल्टीप्लाई में 1 प्लस f(2k-2)। इधर मैं ऐसा कर रहा हूं कि सम ऑफ k-1 बन जाए, लेकिन अगर मैं ऐसे सम ऑफ k-1 लिख दे रहा हूं तो मैं 1 और 2 के 1 और 2 n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 वाला टर्म ऐड कर दे रहा हूं, तो मेरे को n इक्वल टू 1 और 2 का टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो समेशन है, इधर मैं n इक्वल टू 1 मेरे को मिला 1/f1 और देखो यहाँ पे 1 रख दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2k-2, फिर +1 है तो f(2k-1), फिर यहाँ पे मैं 2 रख दूं तो 1/f2, ये 2 बन गया तो ये f(2k) ही बन गया ये पूरा पार्ट। अब क्रेजी बात क्या है, f1 मैं इधर से हटा ही सकता हूँ, f2 भी, क्योंकि f1 और f2 की वैल्यू 1 ही है। तो हमने ढूंढा क्या है भाई, हमने सम ऑफ k को सम ऑफ k-1 के टर्म्स में ढूंढा है, और मेरे को ये पता है कि सम ऑफ 1 1 है। तो इससे हेल्प क्या हुई भाई? देखो, अगर मेरे को k इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैं इधर 2 रखूँ तो ये सम ऑफ 1 बन गया, फिर सम ऑफ 1 की वैल्यू डाल दूँ तो मेरे को मिल जाएगा k इक्वल टू 2 के लिए, फिर k इक्वल टू 2 की वैल्यू मैं इधर डाल दूँ तो मेरे को k इक्वल टू 3 के लिए मिलेगा। इन अ सिमिलर वे मैं ऐसे आगे बढ़ूँ तो मैं n ढूंढ सकता हूँ kth टर्म, जस्ट मेरे को है ना बहुत बार ये प्रोसेस रिपीट करनी होगी, बट ये हम ढूंढ सकते हैं, ये हमने मेथड या फिर एक एल्गोरिदम बना दी है। अब फर्दर तो ये कंप्यूटर्स की प्रोसेस रह गई कि अगर कंप्यूटर के थ्रू ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ टर्म्स ही हम देख सकते हैं, बाकी तो ये कंप्यूटर्स ढूंढ लेंगे अब कि रिकर्सिवली हम सम ऑफ 1 ढूंढ लिया, सम ऑफ 2 ढूंढो, उससे फिर सम ऑफ 3 ढूंढो। हमने जनरल फॉर्मूला नहीं ढूंढा है, बट हमने एक अप्रोच ढूंढ ली है।
सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. ओके, बाय एवरीवन.